बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज बात करेंगे, एक तो इलेक्शन पर अब बातचीत ये शुरू हो गई है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और मेन मुद्दा यही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ सियासी तरीके इंसाफ के जो जितने कन्वेंशन हुए हैं, आप कुर्क में देख लें, मर्दान में देख लें, दीर में देख लें, स्वात में देख लें, जो कन्वेंशन है वो जलसों में तब्दील हो गए। तो इसलिए अब चूँकि मुस्लिम लीग नून ने चूँकि बयानिया बनाया था साड़ी गल हो गई है, तो साड़ी गल हो गई है, बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि जो सूरत हाल इस टाइम ग्राउंड पे नज़र आ रही है, उसमें तो इनका कोई जो मसला है वो नज़र नहीं आ रहा। इस मुमकिना तौर पर इनकी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही, वो सबके सामने है। वो इसलिए अब यहाँ पर ये बहस शुरू हो गई है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे या नहीं होंगे। तो इस पर सवाल ये उठता है कि ये दानिश्वर भी सारे जो है ना वो लॉन्च कर दिए गए हैं। फिर पहले आपने देखा होगा हाजरा खान, उससे पहले खाबर मानिका, और उससे पहले जितने भी लोग आए, रेयाम खान की किताब, ये सारे लोग लॉन्च किए गए इमरान खान की किरदार कशी के लिए, लेकिन कुछ बना नहीं। नज़रिया है कि वो वैसे ही खड़ा है इमरान खान का, और लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े पड़े हैं। तो इसलिए समझ नहीं आ रही कि ये करे तो करे क्या, क्योंकि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम जिसके साथ खड़ी है वो देख लें आप, शेर अफजल मरवत जो हैं, वो आप एक साल पीछे चले जाएं तो उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो इमरान खान के साथ जुड़ा उसका देखें आप, अवाम उसका कैसे इस्तकबाल कर रही है, कैसे वो एकदम सामने आ गए हैं। हालांकि उनसे पहले बहुत बहुत बड़े लीडर KPK में मौजूद थे, लेकिन याद रखें कि इस टाइम जो बंदा भी इमरान खान के साथ जुड़ गया, अवाम उसके साथ जुड़ गई। चूँकि ये इमरान खान की बात नहीं है, ये अब इमरान खान ने जो नज़रिया दिया है लोगों को कानून की बालादस्ती का, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो ये दिलों में घर कर चुका है। और जो इन्होंने बाकी कसर जो रही थी, ये मुस्लिम लीग नून ने खुद अपनी पूरी कर दी। मियाँ साहब को वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल दे के, मियाँ साहब के सारे केसेस माफ़, ये सारा कुछ जो किया इन्होंने वो सबके सामने है। कौम ने इसको देखा, कौम ने देखा कि ये तो हमें अब हर मर्तबा ये इसी तरह करते हैं। और ये यकीन जाने आप कि इससे पहले ऐसे ही होता रहा है कि जैसे ही कोई बयानिया या इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ लॉन्च की है, लोगों ने वो तस्लीम कर ली है और तस्लीम की, और वैसे ही हुआ। लेकिन ये 75 साल तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है, अवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अवाम की ज़िद वही है, अवाम का जज्बा वहीं पर खड़ा है, ये नहीं हो पा रहा, और यही सबके लिए सरदर्द बन चुका है। उसकी वजह यह है कि एक दौर था कि जब कोई भी बात की जाती थी, किसी को प्रोटोकॉल दे दिया जाता था, तो यही होता था, ये कह दिया जाता था कि ये वज़ीर आज़म है, तो साफ़ियों के ज़रिए ये कहलवाना शुरू जब करते थे तो वो वज़ीर आज़म बनता था और लोग देखते थे। पाकिस्तान की तारीख में हकीकत में यही हुआ है, लेकिन अब की बार ये अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो है वो एक तरफ खड़े हैं। तो ये आप अब देखें, आपके साफ़ियों को ये कहा गया है, बड़े बड़े साफ़ियों को, बड़े बड़े दानिश्वरों को, कि ये कहा जाए कि जनाब अभी इलेक्शन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, मसाइल हैं, और दूसरा मैशत जो है वो पटरी पर चढ़ पड़ी है। हालांकि मैशत पटरी पर कोई नहीं चढ़ी, ये एक झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आप जैसे मर्जी इसको बयान करें, उसकी वजह है कि मैशियत अगर पटरी पर चढ़ेगी तो गरीब आदमी की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। डॉलर को आप ज़बरदस्ती रोक कर तो आप ये कहें कि मैशियत पटरी पर चढ़ गई है, तो ये नहीं है। क्या पेट्रोल जो है वो नीचे आ गया है, आवाम के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नीचे आ गई हैं, तो वो तो नहीं है। और दूसरा आप कहें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ तवज्जो दी हुई है इन्होंने कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है, इमरान खान का साथ जो भी दे रहा है उसको क्रश करना है, तो इससे तो मामला ठीक नहीं होंगे। दूसरी जानिब आप देख लें कि आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है सही सही रेट पर, और सही खालिस चीज़ ही नहीं मिलती। क्या इस तरफ किसी ने तवज्जो दी? एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है कि अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आइन की
जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्लियर, उस पर भी बहस शुरू हो जाती है कि ये जनाब अब नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है इसको बदल दिया जाए। इसी वजह से हम 70-75 साल हो गए हैं कि हमारा मुल्क अपनी एक डगर पे चल नहीं सका। उसकी वजह ये है कि हमने नज़रिया ज़रूरत को अपनाया कि अब ज़रूरत ये है, हमने अपने कानून पर अमल दरामद की कोशिश नहीं की। आप देख लें 90 रोज़ में KP के पंजाब के इंतखाबात नहीं हुए, और अब ये अगर वो उस पर सही एक्शन अदालतों ने लिया होता, जिन लोगों ने बात नहीं मानी, अगर उनको सजाएं दी होती, उनको फैसले सुना दिए जाते, उनको सजाओं के फैसले सुना दिए जाते, तो आज ये मामला नहीं होने थे। इसमें हमारे निज़ाम इंसाफ का बहुत बड़ा कसूर है। सबसे बड़ा सवालिया निशान निज़ाम इंसाफ पर है। अगर निज़ाम इंसाफ अपना सही आइन की हुक्मरानी के लिए काम करे तो ये मामला होने ही नहीं थे। निज़ाम इंसाफ की तो अपनी हालत ये है कि वो ज़मानत देते हैं, बाहर से फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो उनके तो मामला ऐसे बन चुके हैं। और दूसरा आप देखें कि कोशिश ये की जा रही है कि तरीके इंसाफ या इलेक्शन में ना हो, या इमरान खान उसकी क़यादत ना कर रहे हों, तो ये तो दीवाने के ख्वाब हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आप देखें कि इतनी सारी सियासी जमातें हैं, किसी पर ये उन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन तरीके इंसाफ पर ये लगाया गया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आप इलेक्शन, और अब ये तरीके इंसाफ इलेक्शन भी दोबारा कराएगी और इसको चैलेंज भी करेगी। तो रही इमरान खान की बात, तो इमरान खान को तो वो सुप्रीम लीडर बना देंगे तरीके इंसाफ का, फिर क्या आप करेंगे? आप इमरान खान को जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो रुक नहीं पा रहा। और दूसरा, आप जो इलेक्शन के हवाले से ये अब कुछ बात पैदा किए जा रहे हैं, इससे ये होगा, इसमें अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, याद रखें। क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद इलेक्शन चाह रही है, अवाम की 90% तादाद जो है वो इलेक्शन मांगती है कि हम हमारे वोटों से जो बंदा मुंतखब होकर आए वो फैसला करे, ताकि वो हमको जवाबदेह भी हो। लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है कि हम ये करना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते ही नहीं है कि अवाम के वोटों से जो मुंतखब होकर आए वो फैसले करे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखें कि दुनिया आप पर एतमाद नहीं करेगी, और कौम में ये जो मैशियत है, जो आपकी माशी सूरत हाल है, ये भी उस वक्त ही ऊपर जाएगी। जो लोकल सरमायाकार है उस वक्त ही सरमायाकारी निकालेगा, उस वक्त ही यहाँ पर मामला होंगे, जब तक ये आपके साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते। और अगला प्लान, अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कल जो इमरान खान को पेश करना है या नहीं करना, अगर पेश किया जाता है, अगर इस्तकबाल के लिए लोग आते हैं, तो एक नया वो ऑपरेशन भी किया जा सकता है, जिसमें लोगों पर अब तो साफियों ने जो है वो कहना शुरू कर दिया है कि जी 9 मई के पर्चे देकर हमें उनको अंदर कर देंगे। तो ये तो इसका मतलब है इस मुल्क में कानून नहीं है कि जो बंदा जब भी आएगा उसको 9 मई के केस में आप अंदर कर देंगे। तो ये एक मामला जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है, ये नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आईनी बहरान एक और शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन रुकते हैं, ये नहीं होते या इसको डिले किया जाता है, तो सेनेट के भी तो इलेक्शन होने हैं ना, वो भी फारिग। आईनी तौर पर आपका आईनी बहरान पैदा हो जाएगा जमहूरी सिस्टम में, तो फिर जमहूरियत का तो अल्लाह ही हाफिज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हम सारे वो काम कर रहे हैं जो ज़ाती मफादात के लिए है, कौम के मफादात या उम्मत मुस्लिमा के मफादात के लिए नहीं करते। उसके लिए उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश कर देता हूँ कि आज जो खबर चल रही है इस टाइम सब ने चलाई भी है कि आज़म खां को अपने बल्ले के ऊपर उन्होंने परचम लगाया हुआ था फ़लस्तीन का, उनको मैच का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया है। हमारी हालत तो ये है। फिर हम कहते हैं कि जी हमने ये भी खबरें छपवाई कि पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान ने ये मुदाखलत की और ये जंग बंदी हुई। हमारी हालत तो ये है कि एक प्लेयर जो है बल्ले पर एक छोटा सा फ्लैग लगाता है, झंडा लगाता है, और उस पर उसको जुर्माना आयद कर दिया जाता है। और मुस्लिम लीग नून की जो मामला है बाऊ जी का, तो बाऊ जी के जो सूरत आला साड़ी गल हो गई है वो अवाम ने वाड़ के रख दी है। उसका आप अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ट्वीट किया है, तरीके इंसाफ को इलाज की ज़रूरत है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है इलाज की, हालांकि इनके लीडर को ज़रूरत है जिनकी 4 साल से प्लेटें पूरी नहीं हुई, और अब फिर वो वापस जाने के लिए तैयार है। अगर याद रखें ये इसी तरह मामला, अवाम का जो जज्बा और जो जुनून है इसी तरह चलता रहा, तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये मियाँ साहब
पहले ही प्लेटें पूरी करवाने के लिए अपने भाई वतन लंदन रवाना हो जाएंगे। और आप आहिस्ता आहिस्ता देखें कि इनके जो मुंह से आग उगलती थी कि जनाब अवाम हमारे साथ ऐसे है, और ये एक और बातें करते थे कि इमरान खान जब हुकूमत के बाद जाएगा तो लोगों में हेलमेट पहन के जाए। तो ये सूरत हाल उलट पड़ चुकी है इनको। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए अब तक जो सूरत हाल है, जैसे साफ़ी लॉन्च किए गए हैं, जैसे और लोग लॉन्च किए गए हैं, अब इलेक्शन ना करवाने के फ़ज़ाइल जो है वो बयान किए जा रहे हैं कि माशी तौर पर हम यहाँ हमारा पहिया रुक जाएगा या ये हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि अगले चंद रोज़ में ये मज़ीद बढ़ेगा अगर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं। तो अगर इलेक्शन होंगे तो ये तो अब वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर ये नज़र आ चुका है कि हुकूमत इमरान खान की होगी। इसलिए तो अब ये भी खबरें बाहर आ गई हैं कि अमेरिका ने भी कहा है इमरान खान को हाथ थोला रखो, साइफर पर जो है वो आप बात कम करें। तो ये बात ये है कि इमरान खान तो 90 रोज़ 100 रोज़ से ज़्यादा हो गया अरसा वो जेल में है। साइफर पर उन्होंने क्या बात करनी थी, जो कर रहे थे अब वही बैकफुट पे जा रहे हैं। और ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सब लोग बैकफुट पे जाएंगे अगर इलेक्शन होने हैं तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होंगे तो तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी, चाहे इमरान खान जेल में हो या बाहर हो। लेकिन जो ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को आगे ले जाने की और इसको कवर अप दिया जाएगा अदालत से, तो ये भी एक खबर गर्दिश कर रही है। अगर ये ऐसा हुआ तो यकीन करेंगे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि माशी तौर पर हम वैसे फारिग हैं इस टाइम, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्तेकाम आ जाए, तो ये बिल्कुल मामला जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे और अदारों पर एतमाद उठता चला जाएगा लोगों का। और मज़ीद चूँकि बहुत सारा तो एतमाद उठ चुका है, निज़ाम इंसाफ पर एतमाद उठ चुका है। अब देखते हैं निज़ाम इंसाफ जो है वो कैसे मामला करता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, तहरीक इंसाफ को बाहर रखकर इलेक्शन नहीं हो सकते। वो इलेक्शन कोई तस्लीम नहीं करेगा, ये अवाम तस्लीम नहीं करेगी। अगर अवाम की 80% तादाद को आप इलेक्शन उनकी जमात को बाहर रखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, तो फिर सवालिया निशान लग जाएगा। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। और कल का दिन बहुत अहम है जिसमें इमरान खान को पेश करते हैं या नहीं करते। अगर पेश करते हैं तो क्या वो जो ये बातें कर रहे हैं ये ऐसे ही होगा जो अपना नया ऑपरेशन की बात की जा रही है। तो जी आने में, लेकिन मेरा तहरीक इंसाफ के लोगों को मशवरा है कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती इस्तकबाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इलेक्शन डे का इंतज़ार करना चाहिए ताकि इनको कोई बहाना ना मिले। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।